हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। आज आप लोग को क्लास 12 का जो जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 आप लोग को जारी किया गया, उसी का आज हम आप लोग को सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का समष्टि अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का समष्टि अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले। और कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम आप लोग को समष्टि अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देखिए, आप लोग को समष्टि अर्थशास्त्र का बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, तो आप लोग को 15 नंबर का है समष्टि अर्थशास्त्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो आप लोग को ऑप्शन है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी। तो राष्ट्रीय आय का जो मापन में किया जाता है वो उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी विधि से किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, ये सभी विधि। राष्ट्रीय आय का मापन ये सभी विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो आप लोग को ऑप्शन दे गया, पहला भूमि, दूसरा वन, तीसरा खनन, चौथा ये सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में भूमि, वन, खनन सभी ये शामिल है। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन देगा विनिमय का माध्यम, दूसरा कीमत स्थिरता, तीसरा मूल्य संचय, चौथा लेखा की इकाई। तो मुद्रा का कार्य नहीं है वो कीमत स्थिरता। तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, कीमत स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 34, जनता का बैंक कौन सा है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दे गया व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जनता का बैंक है वो व्यापारिक बैंक है। तो इसका आंसर आप लोग को ए नंबर होगा, व्यापारिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 35, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो आप लोग को ऑप्शन दे गया 1947, 1935, 1937, 1945। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, 1935। क्वेश्चन नंबर 36, MPC प्लस MPS बराबर क्वेश्चन मार्क। तो MPC प्लस MPS बराबर क्वेश्चन मार्क में आप लोग को आंसर होगा बी नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो पहला ऑप्शन देगा आयकर, दूसरा निगम कर, तीसरा सीमा शुल्क, चौथा उपयुक्त सभी। तो सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उपयुक्त सभी शामिल है। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, भुगतान शेष का घटक है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया चालू खाता, पूंजी खाता, तीसरा ए एवं बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भुगतान शेष का घटक है वो चालू खाता, पूंजी खाता।
ए एवं दोनों है, तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दे गया प्राकृतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है वो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी नंबर होगा, के बराबर भुज वाई बाय त्रिभुज आई। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आप लोग को पहला दिया है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी एवं उद्यम, चौथा उपयुक्त सभी। तो परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। तो भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। तो आप लोग को ऑप्शन देगा संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ। तो बताना आप लोग को कौन सा स्टॉक है। तो आप लोग को संपत्ति स्टॉक है, तो इसका आंसर आप लोग को ए नंबर होगा, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 43, तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो आप लोग को पहला दिया परिवार, दूसरा फर्म, तीसरा सरकार, चौथा उपयुक्त सभी। तो तीन क्षेत्रीय मॉडल में कौन शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 43, तीन क्षेत्रीय मॉडल में परिवार, फर्म, सरकार, उपयुक्त सभी शामिल है। तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, दूसरा विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, तीसरा मूल्य स्थिरता, चौथा इनमें से सभी। तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य वो मूल्य स्थिरता है। तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा, मूल्य स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का वित्तीय वर्ष है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, दूसरा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तीसरा 30 अक्टूबर से 1 सितंबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत का वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका आंसर आप लोग को ए नंबर होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आप लोग को रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोग को खाली स्थानों में भरना, आप लोग को 2 ऑप्शन दिया गया है, उसी में से आप लोग को एक सही आंसर को भरना है खाली स्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 46, आय एवं रोजगार देश अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया गया बीएसटी, दूसरा समष्टि। तो आय एवं रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो आप लोग को खाली स्थान में समष्टि भरना है, आय एवं रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 47, टंकी में रखा पानी देश का एक उदाहरण है।
तो आप लोग को ऑप्शन दिया पूर्ति स्टॉक, तो टंकी में रखा पानी स्टॉक का एक उदाहरण है। टंकी में रखा पानी स्टॉक का एक उदाहरण है। तो आप लोग को खाली स्थान में स्टॉक भरना है। क्वेश्चन नंबर 48, विनिमय का माध्यम मुद्रा का देश कार्य है। तो आप लोग को ऑप्शन दे गया द्वितीय, प्राथमिक। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का है वो प्राथमिक कार्य है। तो इसका आंसर आप लोग को खाली स्थान में प्राथमिक भरना है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 49, देश बैंकों का बैंक होता है। तो आप लोग को दो ऑप्शन दिया, पहला केंद्रीय बैंक, दूसरा व्यापारिक बैंक। तो केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। तो खाली स्थान में आप लोग को केंद्रीय बैंक भरना है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 50, एमपीसी एवं गुणक में देश संबंध है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया विपरीत, दूसरा सीधा। तो एमपीसी एवं गुणक में सीधा संबंध है। तो खाली स्थान में आप लोग को सीधा भरना है। आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 12th का जो आप लोग को इकोनॉमिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 आप लोग को जारी किया गया था, उसी का हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आंसर बताएं समष्टि अर्थशास्त्र का। पिछले वीडियो में आप लोग को बीएसटी अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, तो उसमें आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके बीएसटी अर्थशास्त्र का भी जाके देख सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना समष्टि अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। धन्यवाद।